कहां वैक्सीन के खौफ में छुप गई बुजुर्ग महिला, कहां अंतिम संस्कार के बाद घर लौटा कोरोना का मरीज। जब देश वायरस से लड़ रहा था तो कौन चला रहा था फेक मेडिसिन का धंधा। देखिए टॉप 9 वायरस 2.0 में ये तमाम खबरें। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अनलॉक की शुरुआत अंधविश्वास और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने से हुई। राजगढ़ के चाटूखेड़ा गांव में अनलॉक के पहले दिन हजारों लोग कस्बे के मंदिर परिसर में जमा हो गए। अफवाह उड़ा दी गई कि 2 महिलाओं के शरीर में देव परियां आई हैं और वह मंदिर का जल पीने के लिए कह रही हैं, जिससे कि कभी कोरोना नहीं होगा। देखते ही देखते यह खबर पूरे कस्बे सहित आसपास के गाँव में फैल गई और दोपहर होते होते वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। यूपी के इटावा में वैक्सीन के डर से एक बुजुर्ग महिला घर में छुप गई। महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता के लिए इलाके में पहुंची बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया गांव के लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रही थी। तभी ये बुजुर्ग महिला घर में टंकी के पीछे छुप गई। विधायक ने जब महिला से टीका लगवाने के लिए कहा तो उसने कहा कि वह मर जाएगी। अच्छा अम्मा बाहर तो आओ। देश के कई हिस्सों में ग्रामीणों को वैक्सीन लेने के लिए तैयार करना आसान नहीं हो रहा है। अब बिहार के नालंदा से ऐसी खबर आई है जहां प्रशासन को लाउड स्पीकर लेकर ग्रामीणों को वैक्सीन लेने के लिए समझाना पड़ रहा है। टीका लेने से बुखार हो जाता है, दुष्परिणाम इसका होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को समझाया गया, लोग समझे, अब टीका ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। यहाँ एक महिला जब अस्पताल से कोरोना से ठीक होकर घर लौटी तो उसे पता चला कि उसके तो घर वालों ने अंतिम संस्कार के सारे क्रियाकर्म कर चुके हैं। दरअसल घर वालों को अस्पताल से किसी और की डेड बॉडी दे दी गई थी, जिसका वे कोरोना की सख्त गाइडलाइन की वजह से बगैर ज्यादा छानबीन किए अंतिम संस्कार कराए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने राज्य के कोविड पीड़ितों के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज जारी किया है। अगरतला में इसे जारी करते हुए सीएम ने कहा कि इसके जरिए 7 लाख परिवारों को खाने के मुफ्त पैकेट दिए जाएंगे। त्रिपुरा में रोजाना 500 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं, जो कि एक छोटे से राज्य के लिए चिंता की बात है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मरीजों की रिकवरी अच्छी होने लगी है। बच्चों पर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए वडोदरा के 2 अस्पतालों में विशेष इंतजाम किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कोरोना से ठीक हुए बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण उभरे हैं। इस बीमारी से बच्चों के कई अंग प्रभावित होते हैं। इसी बीमारी के इलाज के लिए वडोदरा के 2 अस्पतालों में 200 बेड की व्यवस्था की गई है। छोटे होटल्स के व्यवसायियों पर लॉकडाउन की बड़ी मार पड़ी है। इनका धंधा एकदम से ठप ही हो गया है। दिल्ली के ऐसे होटल्स के संचालकों का कहना है कि पहली लहर के प्रभाव से वे उभर भी नहीं पाए थे कि अब दूसरी लहर ने सब कुछ तबाह कर दिया है। महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस टीम ने नकली फेविपिराविर टैबलेट्स की सप्लाई करने वाले सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। सुदीप मुखर्जी नाम का ये शख्स और इसका गैंग फेविपिराविर टैबलेट्स के नकली कंसाइनमेंट्स तैयार कर देश के अलग अलग राज्यों में सप्लाई करने में जुटा था। इंटेलिजेंस टीम ने टैबलेट्स के फर्जी कंसाइनमेंट्स को जब्त किया है। मामले की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि देश भर में फर्जी कंपनी और फर्जी लाइसेंस के जरिए नकली फेविपिराविर टैबलेट्स का उत्पादन हो रहा था। कोरोना से बदनाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अब अपनी छवि की चिंता सता रही है। जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा कि देश को बड़े पैमाने पर दोस्त बनाने चाहिए। बीजिंग को दुनिया के साथ अपनी बातचीत में अपने लहजे में ध्यान देने की भी जरूरत है। जिनपिंग ने कहा कि हमें खुला और आत्मविश्वासी होना चाहिए, लेकिन साथ ही विनम्र और नरम भी होना चाहिए। चीन की राष्ट्रपति ने माना है कि महामारी के बाद चीन की छवि खराब हुई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।